वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इसका माना ये करते हैं लुगत की रूह से। सब्र का मतलब है रुक जाओ और नमाज पढ़ो, यानी घर में बैठे रहो और नमाज़ें पढ़े जाओ, अल्लाह तुम्हें गालिब कर देगा। और ये गलती फाश है। अच्छा, यही कुलिया अगर उनसे कहा जाए कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, एक बेरोज़गार आदमी है, घर बैठा रहे, नमाज़ पढ़े जाओ, तो वो खुद नहीं मरा तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। और अगर ये कुलिया मान लिया जाए मौलवियों की नज़र से, अल्लाह की नज़र में तो ये माना ही नहीं था ना। अगर यही कुलिया मान लिया जाए कि सब्र का माना बस रुक जाओ और मदद तलब करते रहो, तो खुदा ने ये बाजू, ये हाथ, ये पाँव, ये दिमाग, ये जसामत किस लिए दिए? और वो जो इरशाद फरमाया है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कुव्वत इख्तियार करो इस्तिताअत के मुताबिक। अच्छा, यहाँ भी इस्तिताअत है, हज पे भी इस्तिताअत है, ये दो जगह पे इस्तिताअत की इजाज़त दी अल्लाह ने। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, यानी आप पहलवान भी बनो, निशानाबाज भी बनो, कारोबारी टेक्नोलॉजिस्ट भी बनो, इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो। इस आयत से तो ये माना समझ आता है। साइंस में दुनिया को पीछे छोड़ो, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, तैयारी करो। हमने कहाँ माना जोड़ दिया जाके? सिर्फ हमारे यहाँ, अल्लाह उसको माफ़ करे, जनरल ज़ियाउल हक को, और आज जो जनरल है उसको, इन लोगों ने दीन के मानी के अंदर इतनी तहरीफ़ की है, किसी जदीद दौर के मोटिवेशनल स्पीकर में नहीं की, फ़िलासफ़र ने नहीं की। बड़ा जुल्म कर रहे हैं दीन के साथ, और मौलवी खौफ का शिकार हैं, डरते हैं, कुछ कहेंगे मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, लापता हो जाएंगे, नामालूम अफराद ले जाएंगे। और इतना तहरीफ़ की जा रही है दीन के अंदर कि मुसलमान को ख्वारिज कहा जा रहा है। पक्के सच्चे मुसलमानों को वो लोग ख्वारिज कह रहे हैं जिनकी नमाजें भी ज़िंदगी में नहीं हैं, जिनको शायद वुज़ू के फ़राइज़ पता ना हों, दीन के अहकामात का इल्म ना हो। सारे दीन का इल्म होने के बाद ख्वारिज का फतवा या अमीरुल मोमिनीन लगा सकता है या मुफ्ती आज़म लगा सकता है। थर्ड पार्टी को किसी मुसलमान को ख्वारिज कहना हराम है और वो ख़ुद ख्वारिजी हो जाएगा। ये मैं कुलिया बयान कर रहा हूँ इस्लाम का। इस्लाम लावारस नहीं है, मौलवियों के हत्थे की लौंडी नहीं है, ना किसी ताकतवर के हाथ का ग़ुलाम है। इस्लाम किताब व सुन्नत का पाबंद है, कुरान का पाबंद है, नबी ज़ीशान का पाबंद है। उसके अलावा ना मौलवी अफजल है ना आम अफजल है। कुरान से और हदीस रसूल से मुक़द्दम कोई इमाम भी नहीं है, फ़क़ीह भी नहीं है, कोई मुहद्दिस भी नहीं है। और यहाँ जिनको सीधी हदीस नहीं पढ़नी आती वो भी दूसरों को ख्वारिज कह के बैठ जाते। ख्वारिज इस दौर में रुए ज़मीन पे कोई भी नहीं है, क्योंकि जो जमहूरियत का कायल है उसमें ख्वारिज का तसव्वुर ही नहीं है। जमहूरियत में तो एहतजाज है, अपोजिशन है, हिज़्ब इख्तिलाफ है, और हम यहाँ बैठे हुए हैं। कुरान के मानी की तहरीफ़ हो रही है, अहादीस के मानी को बदला जा रहा है, अपनी मर्ज़ी के मानी निकाल के मुसलमानों को काफिर बनाया जा रहा है। मौलवी खौफ के मारे बोलते नहीं है, दूसरों ने तो बोलना ही नहीं है, ले मैन ने तो बोलना ही नहीं है।
उसने तो कहना है कि सुबह मजदूरी करनी है, शाम को खाना खाना है, खलास, फिनिश। और ये आयत बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम, तस्बिरू व तत्तकू दो चीज़ें, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सला, अस्सला और सब्र दो चीज़ें। अगर हमें बहसियत मजमूई मुसलमानों को इनके मानी और तफसीर समझ आ जाए, मैं हलफ उठाकर कहता हूँ कि मुसलमान इतना कमज़ोर ना हो। और इसके मानी को बदलने में और इनके अंदर तहरीफ में ये अब्बासिया दौर से शुरू हुआ। बनो उमैया में थोड़ी सी इसकी आदत डाली गई और उसके बाद ये गेम शुरू हो गई। और मुसलमान उसके बाद खिलाफत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हमेशा तफरीक का शिकार रहे, बिखरे रहे, टूटे रहे। मजमूई तौर पे इन पर दुनिया की बादशाह या दुनिया का इस्तिक़लाल नहीं आया कि जहाँ ये बात करें और वह ज़मीन पर इनकी बात को कोई अथेंटिक या अथॉरिटी समझे। और फिर जो बादशाहतें जो आई, उन बादशाहतों के अंदर जो हुआ और जिस तरीके से दीन इस्लाम का हुलिया बिगड़ा, अपनों के हाथों खुद मारे गए, कोई गैर उन पर मुसल्लत नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि कुरान के मानी उलमा से समझने थे और उलमा ने जब अपनी जान को देखकर तहरीफ की तो बादशाहों ने तो उसकी पैरवी करनी थी। जब उनकी पैरवी की तो वो सरेंडर की पोजीशन में आ गए। मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाले, कमज़ोर मुसलमान मोमिनीन बन गए। और यहाँ अल्लाह क्या कहता है और वस्ताईनु में क्या कहता है? जो हमारे यहाँ डिक्शनरियाँ और ये अच्छा ये सारी किताबें जो लिखी गई हैं कुरान और हदीस के अलावा, ये इल्हामी नहीं है। ये किसी ने 4 किताबें पढ़ी, उसने उसका तर्जमा अपनी मर्ज़ी से किया, किसी ने कुछ पढ़ा, उसने अपनी मर्ज़ी से तर्जमा किया, बस वो गड़बड़ शुरू हो गई। तारीख़ की कोई एक रिवायत भी किसी ताकतवर के असर के बगैर नहीं लिखी गई। झूठ बोलते हैं तारीख़ में ये लिखा है, बकवास लिखा है। तारीख़ ने तो पता नहीं कितने कितने साले लोगों को मुजरिम लिखा है। आपके बर्रे सगीर में उलमा ने, अहले इल्म ने, खुददार और जुर्रतमंद लोगों ने जिहाद किया है अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। और 90 साल के बाद आपके इस खित्ते से गोरा भागा है, जैसे 20 साल के बाद आज अफ़गानिस्तान से गोरा भागा है, सब कुछ छोड़ के। तो तारीख़ में तो उन जिहाद करने वाले मुजाहिदीन को गद्दार लिखा गया है, दहशतगर्द लिखा गया है, जबकि वो मुसलमानों की आज़ादी और खित्ते की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, हुर्रियत की जंग लड़ रहे थे। जैसे कश्मीर के हुर्रियत पसंद लोग हैं, तारीख़ तो उनकी तरफ से लिखती है कि ये गद्दार हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, लेकिन उनके खित्ते के लोग लिखते हैं कि ये हुर्रियत पसंद है। तो गोया तारीख़ पे यकीन इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। किसी मोमिन की तकफीर और उस पर गद्दारी और बेईमानी का इल्ज़ाम लगाना या ख़ारिज का या काफिर का इल्ज़ाम लगाना ये हराम है, और कहने वाले को उसका मुर्तकिब कर देता है, और जिसको कहा जा रहा है खुदा उसको माफ़ कर देगा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया है
ला तुज़हिरिल शमातता ले अख़ीका फ़यरहमुहुल्लाहु व युब्तलीका। किसी पर ऐसा जुमला न कसना कि जो उसमें नहीं है, ऐसा इल्ज़ाम ना लगाना जो इसका वो मुर्तकिब नहीं है, ऐसी तोहमत ना लगाना जिसका उसने गुनाह नहीं किया। और अगर तूने ऐसा किया, फिर अल्लाह के हबीब कहते फ़यरहमुहुल्लाहु व युब्तलीका, अल्लाह उस पर रहम कर देगा, तुम्हें मुब्तला कर देगा। कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही है, हम प्रोपेगेंडा करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठे हूँ सच्चे हूँ, हम उसकी तरतीब नहीं, उसको छाननी नहीं लगाते, हम सिर्फ ज़ुबान चलाते हैं, छाननी नहीं लगाते। और नतीजे में क्या होता है, हम खुद भी मुब्तला हो जाते हैं। ये आपके मुल्क में देख लो, जो आज कैदो बंद में है या सऊबतों में है, इनकी बिस्मिल्लाह से तकरीर शुरू होती थी और आखिर तक यही होती थी, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, और अल्लाह की करनी ऐसी हुई, वो इधर आ गए और ये उधर चले गए। तो पैगंबर का फरमान तो पाकिस्तान की धरती पे सच्चा हो गया। मैनिफेस्टो बनाया इसलिए जाता है कि मैंने क्या करना है। हमारे मुल्क में मैनिफेस्टो इसका नाम है कि तूने क्या किया है, और फिर जब तूने क्या किया है तो खुदा भी तो देख रहा है, तेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने तो कहा है तू उसकी कब्र में नहीं जाएगा, तुझे अपना हिसाब खुद देना है। हम अपना हिसाब का नहीं सोचते, दूसरे का हिसाब शुरू कर देते हैं। खुद क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है। अच्छा ये उधर नहीं है, हर बंदे के साथ वास्ता है। हम क्या कर रहे हैं, खुद क्या हम कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है। दीन के मानी बिगड़ रहे हैं, हदीस की गलत तशरीह हो रही है, मसाइल गलत बताए जा रहे हैं, कौम को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा गुमराह किया जा रहा है कि शिर्क पे लगाया जा रहा है और उसको दीन इस्लाम कहा जा रहा है। और फिर कहते हैं कि हम पर मुश्किलें क्यों हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो तुम्हें युब्तली का, अब अल्लाह ने तुम्हें मुब्तला कर दिया है परेशानियों में, क्योंकि तेरी ज़िंदगी का मैनिफेस्टो ये था कि तूने दूसरे को प्रोपेगेंडा करके गंदा करना है। ये हमारा इंसानियत रह गई है। अच्छा ये इंसानियत सिर्फ पाकिस्तान में ही है, मुसलमानों में कम है। मुसलमानों में ऐसी बीमारियां कम हैं जितनी पाकिस्तान में हैं, या कुछ दूसरे बर-ए-आज़म अफ्रीका के मुल्कों में है, लीबिया में है, और ये सूडान में जो हो रहा है बेगैरतों के पास। शर्म नहीं आती, खाना जंगी में मुब्तला है ना। अब कुरान क्या कहता है, इसका माना तस्बिरु व तत्तकु वस्ताइनु बिस्सब्र व सलाह, ये एक किताब मांगता है, लिखने की पूरी किताब है कि सब्र का माना कि रुक जाना, ये कहाँ से तुमने लिया है। कहते हैं ना सब्र करना मतलब रुक जाओ सब्र करो। अच्छा हर लफ्ज़, यार ये दीवार के साथ नहीं खड़े हो जाओ, आगे कर लो इनको यार, आगे हो जाओ, आगे लोग गुजरेंगे फिर आगे से। सब्र का मतलब ये होता है, और अस्सला, जब नमाज के साथ सब्र का माना है, इसका माना रुक जाना है ही नहीं। क्यों? दूसरी आयत से पता चलता है, इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, ये लफ्ज़ी मानी है। और उधर क्या है, तुम मदद तलब करो सब्र से और नमाज से, तो जीतेगा कौन? नहीं समझ आई? आपको तो कह दिया कि रुक जाओ, घर में बैठो और नमाज पढ़ते रहो, मैं महाज़ जंग लगा हुआ है। नहीं समझ आई? रफ़ीक साहब समझ आई? भाई आप महाज़ जंग लगी हुई है आपके दुश्मन के साथ, और कुरान ने कहा है बकौल मौलवियों के कि सब्र करो और नमाज पढ़ो, तो वो तो तुम्हारे घर पहुंच गया। फिर नहीं समझे? आपको समझ आ गई? ये कितनी बड़ी बात कर दी मौलवियों ने, और इस पर सोचा भी नहीं कि अल्लाह का यहाँ सब्र से मतलब क्या है।
दूसरी जगह पे क्या कहा, इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, या अतूकुम मिन फौरिहिम, फौरी तौर पे बिखमसत आलाफ मिनल मलाइकत मुसव्विमीन, खमसत आलाफ कितने, 5000 फरिश्ते मुसव्विमीन बराबर कतार में। इस आयत का तर्जमा अल्लामा इकबाल ने किया है, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, और तू तो घर बैठा, फरिश्ते ने क्या करना है आके। नहीं समझ आई बात, समझ ना, इसको ज़रा खोल के समझे ज़रा। बहुत बड़ी अजीब बात मौलवी ने लिखी इन आयत के तर्जमे में। लोगों को कहाँ बिठा दिया है, यानी चोर और शराबी अपने घाट पे बैठा हुआ है भेड़िया, और तुम्हें कह दिया है आराम से बैठा रहे, नमाज पढ़ता रहे, फ़िक्र करता रहे, जिक्र करता रहे, तो फिर तो हर गली में शराब खाने होंगे। रमी यही माना है ना इसका, जो मौलवियों ने लिखा है। सब्र का मतलब है बैठ जा, रुक जा और नमाज पढ़ता रहे। या मस्जिद के साथ इधर उधर कहीं शराब खाना खुल जाए, नमाजियों को कह दिया जाए आराम आराम अपनी नमाज पढ़ो। यही कह रहे हैं बदबख्त लोग, जो ये बदमाश लोग हैं ना, चीटर लोग, करप्ट लोग, चोर लोग, शराबी लोग, जानी लोग। मौलवी कहता है इंसान के बच्चे हो ना, कहता मौलवी तेरा काम नमाज पढ़ाना है। माना बदलिया, इब्तिदा कहाँ से हुई, मौलवी से, क्योंकि उसने पहले लोगों को रुक जा अपना काम कर। हमारे सब बात समझ आ रही है, ये कहाँ कहाँ ब्लंडर लगे। अब हम असल में ना दुनिया में या पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सतही काम करने की बड़ी आदत है, टेम्परेरी। मेट्रो चला दो 5 साल बाद ख़त्म, अंडरपास बनाया 50 साल 100 साल चलेगा, लेकिन ऊपर बस को रंग किया चला दी, वो 3-4 साल के बाद बस खलंडर, वो खड़ी हुई कबाड़ खाने में। आप न्यू कराची में कितनी खड़ी हुई है सरजाने की तरफ, वो किसी ज़माने में चली थी क्या, CNG बसें थी, ख़त्म। ये टेम्परेरी काम है। आप पंजाब में देख लो कितने इश्तिहारात आ रहे हैं, ये काम हो गया, वो सब टेम्परेरी। तो पाकिस्तान ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों से हम आगाह हैं, टेम्परेरी कामों के बड़े शौकीन हैं। और इस्लाम टेम्परेरी तो आया ही नहीं। इस्लाम तो आया है माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। नहीं समझे, पैदाइश से लेकर मौत तक इस्लाम का नुक्ता नज़र मौजूद है। टेम्परेरी दीन नहीं है, आर्जी हुक्म इसके अंदर कोई है ही नहीं। मिसाल के तौर पे जुराबों पे मसा है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बज़ाते खुद किया है, ये आपके लिए हुक्म मौत तक है। वो अलग बात है कि मौलवियों ने अपने अपने मुर्शद बनाए, इमाम बनाए, फ़कीह बनाए, पेशवा बनाए, मुक्तदा बनाए, और उसके बाद उसमें तहरीफ शुरू की, तब्दीली शुरू की। और मैं एक मौलवी का क्लिप सुन रहा था, मौलवी लतीफ़ा उसको कहता हूँ, बकवास करता रहता है, दीन के ऊपर इतनी चढ़ाई करता है कि इसको बंदा गिरेबान से पकड़े। कहता है वो जो जुराब पे मसा है वो जुराब मोटी है, तो मामा तेरे बाप ने शर्त लगाई है मोटी पतली की। भाई हम तो ऐसी गुफ्तगू करेंगे ना, फिर शरीयत ने कहा जुराबों पे मसा है सर्दी में। नहीं समझे, मोटी पतली, चमड़े की, धागे की, ऊनी, सूफी, ओ ऊनी सूती, ये शर्तें ये तुमने कहाँ से लगा ली? यहीं से कीड़ा दीन में दाखिल किया गया है। जब अपना दिमाग के अंदर जो खलफशार था उसको दीन बना दिया गया। रसूलुल्लाह ने जुराबों पे मसा किया, अब तू उसका धागा ढूंढ रहा है कि धागा मोटा था, बारीक था, काला था, चिट्टा था, क्या था। और हम नदीम साहब के साथ बैठे बात करने, फ़लाँ मौलवी ने ऐसे कहा, फ़लाँ मौलवी ने, इस मौलवी के सर पे भी पानी डाल दिया जो सही बात कर रहा है। ऐसे ही है ना, दीन यहाँ से बिगड़ा है। अगर सीधी सीधी सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत पे अमल कर लेते, राही तो अलीयन, साहबी बयान करते कि मैंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, मसहा अलल जौरबैन, उन्होंने जुराबों पे मसा किया। मैंने पूछा आपने जुराबों पे मसा किया? कहा मैंने ऐसे ही देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को।
उन्होंने तो नहीं पूछा, धागा बारीक था, सूती था, ऊनी था, चमड़े का था। बस जिसने पाँव को ढांका हुआ है, आपके सर को ढांका है बालू ने ढांका है ना, तो सर पे क्या करते हो? मसा। तो ये क़यामत तक हुक्म है, चाहे आप गंजे हो जाओ, लेकिन चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सर पे मसा है, सारे मुसलमान क्या करते हैं? सर पे मसा करते हैं। बाल हैं या नहीं है, गंज कराते हैं या गंजे हो गए हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ कीड़े नहीं निकालते, यहाँ सीधी सीधी बात है। मसह रस, सर का मसा। तो उसी पैगंबर ने फरमाया है कि लिफाफतुर रजुल, जब पाँव पे लिफाफा चढ़ा लिया, जिसको बांधना नहीं पड़ा, उसमें मसा है। वो ऊनी हो, सूती हो, चमड़े का, सूफी का, जो नायलॉन का हो। जब इस तरह के मौलवी दीन के अंदर दाखिल होंगे तो दीन की सलामती रहेगी, क्योंकि बज़ाहिर वो मौलवी है। जो मौलवी पाँव के मस्से के लिए जुराबों के ऊपर शर्तें लगाता है, वो पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से तजावुज़ करता है। तकरीबन मैंने जब रिसर्च की तो 15-20 सहाबा ने ये रिवायत की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और ये सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी, सब में रिवायत मौजूद है कि जुराबों पे मसा है। अच्छा, कई आपने देखा होगा ये मंडी में मौलवी मिलते हैं, वो कहते हैं जुराबों में मसा है ही नहीं, वो मौज़े पे मसा है। और मौज़ा आज मैं खुल के बता रहा हूँ, और ये आप लोगों ने कुछ सुन लिया होगा, मुझे वो काफ़ी चल गया है, वो जवाब मैंने उसको दिया तो उसकी तो गिल्टी बंद हो गई। मौज़ा जूते की नौ से है, जूते की जिन्स से है। जो चमड़े का होगा वो जूते से होगा, जुराब चमड़े से होती ही नहीं है। और लफ्ज़ हदीस है मिनल जौरबैन, जुराबों पर दो जुराबें होती हैं एक बंदे के पाँव। खुदा ने सबको दो पाँव दिए हैं, दो पाँव पे दो जुराबें। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों जुराबों पर मसा किया, सैयदना अली मुर्तज़ा ने जुराबों पर मसा किया, अनस बिन मालिक ने जुराबों पर मसा किया, अबू मसूद अंसारी ने जुराबों पर मसा किया, अबू उमामा बाहली ने जुराबों पर मसा किया, बरा इब्न आज़ब ने जुराबों पर मसा किया, खुलफाए राशिदीन ने जुराबों पर मसा किया। मौलवी कहता नहीं, चमड़े के मौज़े पे मसा है, जुराब पे मसा नहीं है। अच्छा, फिर उसने एक बड़ी बात की, दो बातें। एक तो उसने कहा ये 15वीं सदी का मौलवियों का फतवा है। हज़रत अली 15वीं सदी में आए थे, अनस बिन मालिक 15वीं सदी में आए थे, फजल भाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक 15वीं सदी में आए। और आप जैसे आदमी ऐसे मौलवी को कान से पकड़ के मरोड़ते क्यों नहीं है? और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे पास जुमा पड़ेगा कुछ लेके जाएगा, तकरीर नहीं लेके जाएगा, कोई ना कोई रिवायत लेके जाएगा। कितनी बड़ी बात कर देता है भाई, जुराबों पे मसा हज़रत अली कर रहे हैं, और वो सहाबी जो उनके पास बैठे हैं वो उनसे पूछ। अच्छा, फिर ये मैं बात बताऊँ, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह सब मानते हैं ना, वो मैं नहीं मानता, मौलवी मानता उन्होंने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी मौलवी है, वो अपने वक़्त के मौलवी थे। इस दौर के मौलवी मुफ्ती तकी उस्मानी है, मौलाना यासीन ज़फ़र है, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर है, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान है। इस दौर के ये मौलवी हैं, नहीं समझे? अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, इमाम अबू हनीफ़ा से ज़्यादा किताबें तो ये सो कॉल शेखुल इस्लामों ने लिखी हुई पाकिस्तान के, इतनी अरब के मशाइख ने नहीं लिखी हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट माना समझते, चलो ठीक है। हमने उनके अंदर तौजीहात, कीड़े निकालने होते, धागा बारीक है, काला है, सफ़ेद है, मीला है, चमड़ा गाय का है, बकरे का है, किसका है, भेड़ का है, दुम्बे का है, क्या हरन का है, यही निकालते होंगे ना। मेरे पास एक नमाजी, वो चला गया बेचारा, बुज़ुर्ग था वो मैं जिना का शुरू से ही पहनता हूँ,
मेरे उस्ताद की विरासत है ये। वो कहता है ये चमड़े की, ये चमड़ा खंजीर का हो सकता है। भाई हो तो बहुत कुछ सकता है, फिर भाई कोट भी हो सकता है किसी हाथी की वो चमड़े का और बालू का हो। वो बहस करता था, अमाना साहब को इल्म, पता नहीं फौत हो गया शायद, वो आगे इधर मेरे साथ बहस कर ली उसने, भाई ये तो चमड़ा, तो ये तो चमड़ा, ये बाल किसके हैं। और फ़िक़्ह हनफी क्या कहती है, खिंजीर की खाल को भी अगर दबागत कर ली जाए तो वो पहनी जा सकती है। ये फ़िक़्ह हनफी कहती है। दबागत किसे कहते हैं, पका लिया जाए, वो उसको पका कर उसको, जैसे कहते हैं ना ये जो आपके बैठे होते हैं जामे कलात की तरफ रंगने वाले, हाँ प्रोसेस। बहरहाल जुराबू पे मसा सुन्नत नबविया इनकार करने वाला हदीस मुस्तफ़ा का मुनकर है, और जिसने मुस्तफ़ा की हदीस का इनकार किया वो मोमिन रह गया। दाढ़ी से तो ईमान नहीं पहचाना जाएगा, पगड़ी कितने शमले वाली है ये तो नहीं पहचाना जाएगा, कपड़े कितने लंबे पहने ये तो नहीं पूछा जाएगा, दाढ़ी पे कलफ लगाया या लाल रंग लगाया ये तो नहीं पूछा जाएगा, बल्कि पूछा क्या जाएगा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह कुरान में कहता है मेरे नबी के साथियों की तरह जो करेगा वही हिदायत पर होगा। बस व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह कुरान में कहता है अगर मेरे सहाबा के तरीके से हटकर, मेरे नबी के तरीके से हटकर, मुस्तफ़ा की सुन्नत को तर्क करके कोई काम किया, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, वो कम बख्त भी है, बदबख्त भी है, वो शक़ीउल क़ल्ब भी है। शक़ीउल क़ल्ब कुफ़ार के लिए लक़ब इस्तेमाल हुआ है, जैसे कासियत क़ुलूबिहिम इस्तेमाल हुआ है यहूदियों के लिए। अब आते हैं बला इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो ना तो अल्लाह की तरफ से 5000 फरिश्ते आएंगे, कतार के अंदर आएंगे, मुसव्विमीना सव्वु सुफूफकुम इस्तवू कहते हैं ना, इस तरह आएंगे जैसे सफ़ लगती, ऐसे फरिश्ते आएंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। अब मैंने क्या कहा था कि अगर इस सब्र का माना रुक जाना है तो फरिश्तियों ने की लेना आना है, भाई तुम तो घर बैठे हो, नमाज़ें पढ़ रहे हो, रुके हुए हो, और उधर जंग लगी हुई है बॉर्डर पे, और तुमने माना कर दिया तस्बीरों का माना है घर बैठ जाना सब्र करके, तो फरिश्ते किस लिए आएंगे भाई। अभी पूछा है आपने मौलवी से, सब्र का माना जो कुरान में आया है मज़ाहमत है। अब मैं आपको बताता हूँ, रोज़ा रखते हैं, रोज़े के लिए कहा यह सब्र है और रोज़ा ढाल बनेगा, वहाँ रोज़े के सब्र का माना क्या है, नहीं समझे आप। रोज़े में सब्र का माना है खाने पीने से रुक जाना, ये तो मौलवियों ने किया ना, मुझसे सुनो ना। इसका माना है भूख से मुज़ाहमत करना, प्यास से मुज़ाहमत करना, टकराव करना। ये माना किसी ने लिखा है आज तक? सबने कहा है रोज़े में सब्र है। और सब्र क्या है? सब्र ये है कि खाना तेरे सामने हो तो टकरा जाए, नहीं खाए उसको। पानी तेरे सामने पड़ा है, तुझे कहा है कि फजर से लेकर गुरूब तक तूने पानी नहीं पीना, तेरी मज़ाहमत इतनी काबिल कदर हो कि पानी तेरे सामने शरबत की सूरत में पड़ा हो तो नहीं पिए। अब सब्र कहाँ, रुकना कहाँ गया? यानी एक तरफा माना किया है अपने आप को रोकने का, अपने आप को बचाने की कोशिश की है, खाना नहीं खाना, इससे रुक जाना। ओ भाई जो भूख लगी हुई है उससे टकराना है तो सब्र है। दूसरा माना था, हमने एक तरफा माना करके छुट्टी कर ली और इसका नतीजा क्या हुआ? कुफार हमारे घरों तक पहुंच गया, हम पर उमड़ आए हैं। क्यों? अल्लाह ने दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे क्या फरमाया? वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। अच्छा, वहाँ सब्र का माना क्या है? मदद किस लिए करनी है? अगर घर ही बैठ गया तो बात ही खत्म होगी, तू तो अपने किले में मैसूर हो गया।
और ये कुफ़ार के नज़रियात थे जिनको खुदा ने धंसा दिया था। आज भी आप देखते हैं पूरे पूरे किले आपके लिए निशान इबरत खड़े हैं। वो किले बनाते थे, मासूर हो जाते थे। ये हाँ पाकिस्तान में हैं किले जो धंसे हुए हैं, जिनको आसार कदीमा कहते हैं। वो किले ही थे ना, बड़े बड़े बादशाहों ने, किसी ने पहाड़ी पे बना लिया। वो किला ही जो था ना, जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा था मैं वो चला जाऊंगा, पहाड़ी की चोटी पे पानी का बाप भी नहीं आ सकता। ये नहीं पता था कि पानी के ऊपर एक रब है, पहाड़ों के एक ऊपर रब है। वो आया, ऊपर से उतार के नीचे ले आया। नहीं समझे? ये किले बनाने वाला, रुक जाने वाला नजरिया दहरियों से आया है, बेदीनों से आया है। सबर का माना तो था कि जब जंग लगी है तो मज़ाहमत कर। और फिर खुदा के रसूल ने क्या कहा, इससे भी पता चलता है सबर का माना रुक जाना नहीं है, मज़ाहमत है। कि जब जंग लगी हो तो सलातुल खौफ पढ़ो। सलातुल खौफ एक एक रकत पढ़ो तो महाज पे चले जाओ, यानी 2 रकत वाली नमाज में भी एक पढ़ के चला जाए, दूसरा आके एक पढ़े। सलातुल खौफ 1 रकत है, चाहे वो ज़ोहर की हो, चाहे वो असर की हो, चाहे फजर की हो। तो इससे भी ये माना पता चलता है कि सबर का माना रुक जाना नहीं है, टकरा जाना है। और टकराने में थोड़ा सा वक्फा करके खुदा के सामने मुनाजात करो, अल्लाह तेरे बंदों के लिए, तेरे नबी की उम्मत के लिए, तेरे दीन के लिए मैं महाज पे हूँ, थोड़ा सा टाइम मिला है, सजदा करके तुझे मनाने आया हूँ कि मेरी मदद कर। फिर क्या होता है, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। और तीसरी व चौथी बात, अगर सबर का माना रुक जाना है तो बदर क्यों है? वो तो वहाँ खड़े हुए थे जाकर, पैगंबर जिस पर सबर की आयतें उतरी हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, रुके है ही नहीं समझे? भूख से जान निकल रही है पूरे लश्कर की, तो सबर कहाँ था? वो तो खंदक में डूबे हुए थे, खंदक के खोद रहे थे पत्थर बांध के पेट पे। नहीं समझे आप? समझ आ रही है ना? सबर का माना रुक जाना, ये मौलवियों ने बहका दिया है, लोगों को छुपा दिया है, उम्मत मुस्लिमों को घरों में छुपा दिया है, और फिर कुफार उनके घरों के दर पे पहुंच चुके, दरवाज़ों पे पहुंच चुका। और अगर ये बताया जाता कि सबर का माना है खंदके खोदो, मैदान में निकलो, वहाँ पे टकरा जाओ, तो आज मुसलमान कपड़े झाड़ के आराम से घर नहीं बैठा होता, कफन पोश होता, मैदान में होता, कारज़ार में होता। फिर ये छोटी छोटी जंगें 2-2 घंटे वाली करके इतराता नहीं, मुसलसल दुनिया पे गलबा हासिल कर लेता। और 5वीं जगह क्या फरमाया, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। सब्र का सत्यानाश कर दिया, यहाँ पे रुक जाने के माने का सत्यानाश कर दिया। कहा वस्ताइद्दू, तैयारी पकड़ो, कुव्वत हासिल करो। उधर तो कहा है सब्र करो, रुक जाओ, बकौल मौलवी यही कहा है ना। मौलवी कहता है रुक जाओ, तो उधर कुरान कहता है टकराने के लिए कुव्वत हासिल करो, लोगों को शिकस्त देने के लिए इंजीनियरिंग का इल्म हासिल करो, लोगों की तबीयत ठीक करने के लिए डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करो, इल्म हासिल करो। नहीं समझे? अपने जोरे बाजू को मजबूत करो। तो रुके कहाँ? फिर रुके तो है ही नहीं।